जिले में मंडराते ड्रोनों का रहस्य अभी भी खुल नहीं सका है। कल यानी कि बृहस्पतिवार को खैसरा थाने में ग्रामीणों ने एक घूम रहे ड्रोन को मार गिराया। खेतों में से ड्रोन पुलिस ले गई। उसने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा कायम किया, लेकिन वो ड्रोन कहाँ का था, कैसे पहुंचा, किसने उड़ाया, इस बारे में अभी जांच चल रही है। पुलिस कुछ नहीं कह सकी है। दूसरी तरफ जिले में ड्रोनों का विचरण, आसमान में मंडराते ड्रोन की तादाद कम नहीं हो पा रही है और आए दिन किसी न किसी इलाके में दर्जनों की तादाद में ड्रोन मंडरा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारा प्रशासन या पुलिस भी इन ड्रोनों के बारे में कुछ निश्चित रूप से बता नहीं पा रही है कि क्यों घूम रहे हैं, कौन उड़ा रहा है, कौन कानून को तोड़ रहा है, ये शौकिया लोगों की करतूत है या कोई बड़ी साजिश है। इस विषय में कोई कुछ नहीं कह रहा। प्रशासन केवल इतना ही कह रहा है कि इसकी जांच की जा रही है। सुनिए अपर पुलिस अधीक्षक जनपद के क्या कहते हैं। आसमान में ड्रोन उड़ रहा है। उक्त सूचनाओं को पुलिस द्वारा आज किया गया है और ड्रोन संचालकों को यह सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी ड्रोन आएगा अब तक सभी थाना क्षेत्रों में एक सर्वे करवा लें। अपर पुलिस अधीक्षक के इस बयान से कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। केवल इतना लग रहा है कि पुलिस इनका पता लगा रही है, लेकिन पुलिस अपनी तौर से, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता पा रही है कि ड्रोन क्या हो सकते हैं, इसके पीछे कौन सी साजिश हो सकती है, इसका अनुमान फिलहाल नहीं लगा पा रही है। इसी तरीके से जिलाधिकारी ने भी कल रात एक उनकी प्रेस नोट जारी हुई, जिसमें भी यही बात कही गई कि ड्रोनों के बारे में छानबीन की जा रही है, लेकिन इसके बारे में कोई कुछ भी अनुमान नहीं लगा पा रहा है। ना तो प्रशासन ये कह रहा है कि ये मंचलों की करतूत है, न ये भी पता कह रहा है कि ये कोई साजिश है अंतर्राष्ट्रीय सीमा सटे हुए इलाके में, ना ही ये कबूल कर रहा है कि सरकारी एजेंसी कुछ कर रही है। इस बारे में जब पत्रकारों ने क्षेत्रीय सांसद से पूछा तो उन्होंने भी बताया कि इसकी जानकारी डीआईजी को दी गई। उन्होंने बताया कि मैंने खुद डीआईजी से बात किया, लेकिन स्पष्ट वो भी नहीं बता पाए कि डीआईजी ने उनसे को क्या जवाब दिया। उन्होंने इतना ही कहा कि उन्होंने कहा और जांच की जा रही है। देखिए हमारे सांसद जगदम्बिका क्या कहते हैं। सर, पूरे जिले में काफी दिनों से चोरी और ड्रोन कैमरे को लेकर डर से रात में रखवाली कर रहे हैं। इस संबंध में मैंने आज ही, हमको पहले प्रशासन ने कहा कि हम इसको बताते हैं कि वो ड्रोन जो उड़ रहे हैं किस मकसद से, और ड्रोन पे ना इजाजत अनुमति की नहीं किसी योजनाओं की। इस संबंध में मैं निश्चित तौर से आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस पर जल्दी कार्रवाई। तो सांसद और अपर पुलिस अधीक्षक के इस बयान के बाद भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जिले में दहशत बढ़ती जा रही है, और दहशत नहीं, कौतूहल के साथ साथ अफवाहें भी बढ़ती जा रही हैं। कभी कभी किसी संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया जा रहा है, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पा रहा और ड्रोनों का रहस्य अभी भी बना हुआ है। और सिद्धार्थ नगर ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, खास करके बस्ती मंडल के संतकबीर नगर जिले में, बस्ती जिले में, सिद्धार्थनगर के पड़ोस के गोंडा जिले में भी ड्रोनों की हलचल ने चारों तरफ खौफ पैदा कर रखा है। समझदार लोग इसे कौतूहल से देख रहे हैं, लेकिन ग्रामीण जनता इसे दहशत के रूप में ले रही है और प्रशासन सिर्फ ये कह करके कि डरने कोई बात नहीं, ये पता लगा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। आज एक हफ्ते से ड्रोनों के खौफ से लोग पूरे जिले में ये बात चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग डर डर के इधर उधर के अनुमान लगा रहे हैं, कयासबाजियां कर रहे हैं, अफवाहों से कोई दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन इस बारे में किसी भी जिले के प्रशासन ने कोई ठोस बात नहीं कही और ना ही कुछ अनुमान और आशंका ही व्यक्त की। अभी सिद्धार्थनगर जनपद में जिलाधिकारी ने, पुलिस प्रशासन ने
ड्रोन संचालकों की सूची बनाई तैयार की है और इसका खिलाफ वर्जी कर इसकी जानकारी न देने वालों को और इस प्रकार की अवैध ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह तक का मुकदमा तक केस तक करने की बात कही है। एक तरीके से यह चेतावनी है, लेकिन इसके बाद भी ड्रोनों का उड़ना जारी है। तो ड्रोन खतरनाक हैं या ड्रोन चौकिया उड़ाए जा रहे हैं, इसका रहस्य अभी बरकरार है। फिलहाल खसराहा में जो ड्रोन मार गिराया गया है उसकी जांच की रिपोर्ट क्या आती है, इसे देखना है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।